चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 के शमशान घाट में कोविड के कारण हुई मौत वाले शवों के अंतिम संस्कार पर 6500 से लेकर 7000 तक की उगाही का मुद्दा गरमाने के बाद सेकेंड इनिंग के चेयरमैन आर.के. गर्ग ने एमसी कमिश्नर और प्रशासन का ध्यान खींचते हुए कहा कि व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, उनके साथ अंतिम संस्कार को लेकर अमीर गरीब या अन्य किसी प्रकार का भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उन्होंने मांग की है कि कोविड-19 के कारण हुई मौत और उनके शवों के अंतिम संस्कार पूरी तरह से निःशुल्क हों, क्योंकि कोविड शेष के पैसे आम जनता के हैं। तो पूरी रिपोर्ट में देखें आर.के. गर्ग ने कोविड वाले शवों के अंतिम संस्कार को लेकर के क्या क्या कहा। देखिए, नगर निगम ने ये जो आलोचना होने के बाद उन्होंने ये फैसला लिया है कि ज़रूरतमंद, गरीब और कोविड के केसों का फ्री में अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी, मेरा कहना ये है कि शमशान घाट ऐसी जगह होती है जहाँ पे किसी किस्म का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। बिल्कुल। तो ये जो हमारी जो प्रशासन का या हमारे जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों का ये फैसला कि गरीबों को और ज़रूरतमंदों को और कोविड के पेशेंट्स को ही फ्री में दिया जाएगा, शमशान घाट फ्री किया जाएगा, ये फैसला गलत है। ये ऐसे आपस का भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि या तो शमशान घाट जो कोविड के मरीजों के लिए बिल्कुल फ्री होना चाहिए और सरकार अपना एक तय रकम जो है वो भी जो इनका खर्च होता है या वो तय करते हैं। ये नो प्रॉफिट नो लॉस स्पेस पे शमशान घाट बना हुआ है, उसका जो भी खर्च होता है सरकार उसको दे। लेकिन समाज में इस तरह का, क्योंकि जो आदमी वहाँ पे अपने परिवार के सदस्य को लेके वहाँ पे अंतिम संस्कार करने के लिए जाएगा तो उसको ये सिद्ध करना कि मैं गरीब हूँ या मैं ज़रूरतमंद हूँ, ये बड़ी शर्मनाक सी बात हो जाएगी। और उसको तय करना वाला कौन है वहाँ पे? सबसे बड़ी बात है कि गरीब कौन, अमीर कौन, गरीब के लिए क्या पैमाना है और अमीर के लिए क्या पैमाना होगा, ये तय भी करना एक बहुत मुश्किल काम है। वो भी शमशान घाट में जाकर के जो मर चुके हैं, जो सब है, उनके साथ कैसे ये न्याय हो सकता है? ये बिल्कुल हास्यास्पद सी बात लगती है कि जो आदमी एक वहाँ पे अंतिम संस्कार करने के लिए जाता है वो उस टाइम भगवान का नाम लेने की बात होती है। ये वहाँ पे इस तरह का भेदभाव कि अमीर गरीब और सब वहाँ पे सब बराबर हैं, हर एक को उसी तरह का ट्रीटमेंट और वो बात होती है, कभी फ़र्क नहीं होता। ये सरकार जो फ़र्क करने जा रही है ये बहुत गलत संदेश दे रही है लोगों को। मतलब शमशान घाट में जो मर चुके हैं उनको सिद्ध करना पड़ेगा कि ये गरीब का लाश है या ये अमीर का शव है, और अंतिम संस्कार फ्री में होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए। पैमाना क्या होगा इसको लेकर के कोई खुलासा अभी तक नहीं है गर्ग साहब। नहीं, इस तरह का एक खुलासा नहीं हुआ। दूसरी बात है, ये नहीं पता लग रहा कि ये आधा अधूरा सा एक ऑर्डर इशू कर दिया। जब कोई अगर मान लो कोई किसी का भी अगर आप अंतिम संस्कार फ्री में करोगे तो सरकार क्या देगी उसके लिए? बिल्कुल। सेस में से जो कोरोना सेस है या कोविड सेस है उसमें से कितना पैसा उसके लिए देगी। अब वो एक पैमाना हो जाएगा कि संस्कार, अंतिम संस्कार करने के लिए कितना खर्च होता है। वही खर्च सरकार जो है या तो सारा का सारा खुद वहन करे या फिर उसके लिए फिक्स करे कि जो भी आएगा बिना किसी भेदभाव के उसको इतने पैसे पेमेंट करने पड़ेंगे, उसका ये सामान मिलेगा। इस तरह से होना चाहिए। यानी कि आपका एक डिमांड है कि वहाँ पे किसी तरह का भेदभाव ना हो, कोविड के जितने भी मरीज आते हैं उनको निःशुल्क वहाँ पे अंतिम संस्कार करने का मौका मिले। बिल्कुल ये भेदभाव जो है वो तो 100% खत्म होना चाहिए। अंतिम संस्कार में, शमशान घाट में किसी किस्म का कोई भेदभाव होना एक समाज को बांटने वाली बात हो जाएगी। ये बिल्कुल हमें मंजूर नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि या तो सरकार बिल्कुल फ्री में सभी कोविड के मौत के लिए, अंतिम संस्कार के लिए अरेंजमेंट करे, या फिर यह है कि सबको लिए बराबर उतने पैसे देने पड़े। अभी मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जो कोविड से ऐसे इकट्ठा किया था जी, वो समाज का पैसा है, समाज के लोगों ने दिया हुआ पैसा है, टैक्स का। और वो पैसा जो है वो कोविड के कामों के लिए आता है। और कोविड के कामों में जो भी मरीज अंतिम संस्कार जिसका होता है वो
कानूनी तौर पे कह लो या सामाजिक तौर पे कह लो, ये उस पैसे को खर्च करें ताकि उसका सही यूटिलाइजेशन कुछ ना कुछ तो हो। बिल्कुल। दूसरी बात जो एक और आ रही है, जैसा कि आज समाज ने भी उठाया, चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस ने भी उठाया और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चावला जी ने भी उठाया कि वहाँ पे खुलेआम जो है पैसे ज़्यादा लिए जा रहे हैं। तो जो पैसे अब तक लिए जा चुके हैं उसकी कैसे वापसी हो, एक बात। दूसरी बात कि अगर ज़्यादा पैसे लिए गए तो इसको लेकर के अब प्रशासन को क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो मैं शुक्रगुजार हूँ आज समाज और सुभाष चावला जी का भी, जिन्होंने एक अच्छा एक मुद्दा ये उठाया है और इसके ऊपर ध्यान दिलाया है। उसकी वजह से ये सारा काम हो रहा है। मैं ये सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, चलो जो जिसने पे कर दिया नहीं कर दिया वो बात उसको हम आगे नहीं जाएं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो तयशुदा रकम है जी, कोई अंतिम संस्कार होता है वहाँ पे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, किसी से जेब कटरी नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। तो इसलिए ये चाहिए कि जो भी तय है वो उसके हिसाब से उसको वो पेमेंट करे वो। और वहाँ तो आराम, भगवान का घर वाली बात होती है, वहाँ पे आराम से उसको ठीक तरीके से उसका विधि विधान से उसको संस्कार करने दिया जाए, शांति से हो जाए। ये दूसरी बात एक मैं जानना चाहूँगा कि जिस पहले वहाँ पे काम बिल्कुल ठप था, जो फेज 1 इंडस्ट्रियल एरिया है शमशान घाट का, आपके प्रयास के बाद वहाँ पे काम की शुरुआत हुई थी, बल्कि चालू भी कराया गया और आपका अहम रोल माना जाता है, जैसे कि हमने सुना है लोगों से। देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 के अंदर जो शमशान घाट है, इसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है। बच्चों के लिए ग्रेवयार्ड अलग से है, बाकी दूसरा बहुत सारी चीज़ें हैं। ये बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ था। मैंने ये जब मेरे को पता चला कि ये बंद पड़ा है इतने सालों से, तो एक बिल्कुल शहर के बीच में एक ये सुविधा है लोगों के लिए, तो उसका मैंने प्रशासन के साथ मैंने इसके लिए कहा मैंने प्रशासन को, और प्रशासन ने भी आगे आके इस बात को शुरू करने के लिए बड़े अच्छे प्रयास किए। और जहाँ तक मुझे पता चला है कि इसके लिए 1 करोड़ से कुछ ज़्यादा का बजट पास हुआ था और इसको फुली डेवलप करना था। एक बार तो ये भी हुआ था कि प्रशासन इसको एक मॉडल एक शमशान घाट बनाना चाह रहा था ताकि लोगों को पूरी सुविधा मिल सके। लेकिन मुझे नहीं पता वो बजट पास होने के बाद क्या हुआ, कैसे हुआ है, तो वो बजट ऐसे कैसे रह गया। और ये जो शमशान घाट है सिर्फ उसी तरह से सिर्फ साफ़ सफाई हो पाई हमारे प्रयासों से, उसके बाद इसमें कोई एक ईंट भी नहीं लग पाई। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि ये बहुत अच्छी जगह पे है, यहाँ पे ठीक जगह पे है, यहाँ पे बहुत सारी जगह भी है, पार्किंग की जगह भी है यहाँ पे। तो इसका पूरा डेवलपमेंट जो है होना चाहिए ताकि लोग जो है ना, ये शहर के बीच में नज़दीक है, तो अंतिम संस्कार के वक्त लोग वैसे ही दुखी होते हैं। अगर उनको थोड़ी सी सुविधा मिलेगी तो ये शायद समाज के लिए भला ही होगा। तो गर्ग साहब, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो ये थी संवाददाता राज सिंह की प्रस्तुति। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।